जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, हमारा चैप्टर नेक्स्ट चल रहा है, पार्ट 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। आज इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें वर्ड आ रहा है व्रत, तो हम पहले व्रत समझेंगे। व्रत होता क्या है? इंग्लिश में सर्किल कहेंगे इसे। तो ये हमारा व्रत होगा एक। ये व्रत है, इसमें अंदर केंद्र होता है बीचों बीच, इसको ओ से डिनोट करेंगे, इसका नाम है केंद्र। ये इसके चारों तरफ जो लाइन होती है इसका नाम है परिधि, इसको सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। यह परिधि सरकमफ्रेंस, और परिधि का जो मान होता है वो 2πr होता है। ध्यान रखना है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, अगर हम बात करूं केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। यहां देखना तुम्हें, अगर इसे ए मान लें तो ये त्रिज्या है। त्रिज्या को स्मॉल r लिखेंगे। अगर मैं इसको इधर मिला दूं, पूरी कर दूं, तो त्रिज्या ये है, ये भी त्रिज्या हो जाएगी फिर। तो अगर मैं बी ए की बात करूं, ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो व्यास को क्या लिखेंगे हम? व्यास को लिखेंगे डी, शॉर्टकट में डायमीटर। और कितना होता है? देखो, त्रिज्या एक, त्रिज्या यू है एक, 2r हो जाएगी। त्रिज्या 2r के बराबर होगा। 2 गुणा त्रिज्या कह सकते हैं। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो d/2 आ जाएगा। ऐसे r निकालने त्रिज्या, परिधि 2πr होगी। अगर वृत्त का क्षेत्रफल कहें, केवल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² वर्ग मात्रक होता है। ये वृत्त से संबंधित कुछ बातें ही। अब इससे आगे चलते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को छूने वाली जो रेखा होती है, इसको हम जीवा कहते हैं। ऐसे देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ये भी लाइन छू रही है, तो ये भी एक जीवा कहलाएगी। तो हम व्यास को जीवा कह सकते हैं, लेकिन जो जीवा होगी वो व्यास नहीं कहलाएगी, क्योंकि जीवा जरूरी नहीं है वो केंद्र से होकर के जाए। तो केंद्र से होकर जाएगा वो व्यास ही होगा। अगर केंद्र से होकर नहीं जा रही है तो उसको हम जीवा कहेंगे। तो व्यास को जीवा कह सकते हैं, लेकिन जीवा को हम व्यास नहीं कहेंगे। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, त्रिज्याखंड। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ये चलाएगा, ठीक है। त्रिज्याखंड यहां बना देता हूं मैं डायग्राम, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एक ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है। अगर केंद्र से मैं एक खंड काट दूं इस टाइप से, जो कोण बनाता हो, थीटा कोण बनाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा ना, ये त्रिज्याखंड कहलाएगा। और ये जो बचा हुआ ये भी त्रिज्याखंड कहलाएगा। तुम देखोगे इसका नाम यहाँ पर थीटा है। अगर मैं ऐसा कहीं सिंबल बना रहा हूं, इसको थीटा कहते हैं, और इसको कोण से डिनोट, कोण को डिनोट करते हैं। इसका नाम है थीटा। तो मैं यहाँ थीटा लिखूंगा, इसे बनाना सिंबल। केंद्र ओ हो गया। तो ये वाला जो, देखो ये वाला जो है हमारे पास, ये छोटा है, छोटा त्रिज्याखंड कहलाएगा। ये वाला बड़ा है, छोटे को हम लघु बोलते हैं। जहां मैं लघु लिख दूं इसका मतलब छोटा है, और दीर्घ मतलब बड़ा। लघु छोटा रूप है और दीर्घ मतलब बड़ा रूप है। ये भी ध्यान रखना है। तो हम इसे बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। तो इस छोटे वाले इतने के हिस्से को, इतने को पूरा इतना, यह है लघु त्रिज्याखंड। ये जो बाहर वाला बचा हुआ पूरा, इसको छोड़ने के बाद इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड। देखो ये जो कोण है, अगर ये थीटा कोण है, टोटल जो कोण होता 360 का होता पूरा राउंड। अगर ऐसा कोई कोण बनेगा 360 बनेगा, उसमें से ये थीटा हो गया। तो छोटा कोण तो हमेशा थीटा रहेगा, और बड़ा कोण निकालोगे तो तुम्हें 360 में से घटाना होगा। मैं कह सकता हूं यहाँ लघु कोण, अगर हमें लघु कोण थीटा है, लघु कोण थीटा है, तो दीर्घ कोण निकालना पड़ जाए तो क्या निकालेंगे?
360 में से फिर माइनस कर देंगे, 360 माइनस थीटा, डिग्री होता है इसका मात्रक, ये लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, छोटे वाले का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो लघु कोण यूज करना है, जो भी दे रहा है, मानो ये 60 दे रखा है, तो लघु कोण में 60 की थीटा की जगह 60 लेंगे। अगर उसमें लघु कोण 60 दे रखा है, पूछे दीर्घ दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इसी का कोण लेना पड़ेगा। 360 में 60 घटा देंगे, फिर 300, वो बाहर वाला कोण 300 आ जाएगा। जिस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु का निकालना तो लघु कोण लेना है, अगर दीर्घ का निकालना तो दीर्घ कोण लेना, इसका ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इनका देखो हमें परिमाप लिखना है। पहले यहां से यहां तक लघु त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई लिखेंगे, ये वाली, केवल यहां से, ये चाप है, यहां से यहां तक चाप कहेंगे ए बी को। चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, तो यहां कह सकता हूं पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे त्रिज्या खंड, चाहो तो लघु भी कह सकते हो, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना है, ये यूज करना जाता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ये 2 पाई आर ऊपर है, नीचे नहीं है, मात्रक, जो भी मात्रक आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, एक फॉर्मूला आएगा। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई होगी, अगर हम ये बात करें दूसरा लघु, यहाँ पे लघु हो या दीर्घ हो, दोनों में सेम वर्क करेगा। बस अगर लघु है तो लघु कोण यूज करना, दीर्घ है तो दीर्घ कोण यूज करना, इसलिए मैं त्रिज्या खंड लिख देता हूँ, लघु हो या दीर्घ हो, कोई सा भी हो। त्रिज्या खंड का परिमाप, परिमाप लिखेंगे। परिमाप और इसमें क्या अंतर है, चाप की लंबाई, देखो चाप की लंबाई तो केवल यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा, जब परिमाप करेंगे तो ये पूरी हिस्सा आ जाएगा, ये वाली कहेंगे। एक आर यू है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो एक आर ये हो जाएगी, एक आर ये, 2 आर तो ये हो जाएगी, और ये चाप की लंबाई सारा जोड़ेंगे, फिर 2 आर प्लस चाप की लंबाई ये वाली, तो थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर, ये पूरा हो जाएगा मात्रा। उसके बाद बात करेंगे हम तीसरा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, कोई सा भी हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आएंगे थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर लगाना, मात्रक वर्ग मात्रक होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे लघु का पूछे वो, तो लघु वाला कोण यूज करना है, अगर दीर्घ का पूछे तो दीर्घ वाला कोण यूज करोगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे चाप की लंबाई निकालनी है, परिमाप ऐसे निकालोगे, और क्षेत्रफल ऐसा निकालोगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड देखेंगे, ये ध्यान रखना, लघु को बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। चलो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। देखो जी, अब हमारा वृत्तखंड चलेगा, इसको सेगमेंट कह देंगे, सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर केंद्र हमारे पास, तो ऐसे काट लेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एक वृत्तखंड है। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का एक हिस्सा, खंड मतलब हिस्सा, तो ऐसे काट दे, एक छोटा हिस्सा ये वाला बड़ा हिस्सा, तो इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, माइनर सेगमेंट कह सकते हो। ये होगा लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा वाला जो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो हमें इसी के फॉर्मूले लिखने हैं, पहले इसका परिमाप लिखेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सबसे पहले इसका मैं क्षेत्रफल लिख लेता हूं, लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा वर्ग मात्रक। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 लगाना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, पूरे वाले में से, पूरे का क्षेत्रफल में से इसे घटा देंगे छोटे वाले को, तो बड़े का निकल जाएगा। तो लिखेंगे वृत्तखंड, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालना है। चाहो तो यहाँ पर दीर्घ का यूज करोगे, डायरेक्ट भी निकल जाएगा। तीसरे की बात करेंगे, हमें इसका निकालना है। लघु हो या कोई सा भी हो, वृत्तखंड का परिमाप। परिमाप की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर प्लस यहाँ लिखना है 2r साइन थीटा बटे 2। एंगल अलग रहेगा। ऐसे निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनके बेस पर क्वेश्चन करने, सेम टू सेम वैल्यू उठा के सॉल्व करने। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है।